नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी देखेंगे और इसे आप कह सकते हैं हाउ टू क्रैक बीएचयू या बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो में हम लोग आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें है पैटर्न है, सिलेबस है, कौन से बुक्स पढ़ें, स्टडी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कैसे करें, ओल्ड पेपर कब पढ़ें और कितना हेल्पफुल होता है। इन सारे बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो पैटर्न है। यदि आप बीएचयू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीएचयू का जो पैटर्न है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पैटर्न है जो बीएचयू का वो है मेंटलिटी, केमिस्ट्री या ये 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन सबको करना होता है, और मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के ये 50-50 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो है कि आपका 12th में यानी इंटर में कुछ भी रहा हो, यानी मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, तो इन तीनों में से आप कोई चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका 12th में मैथ रहा हो तो भी आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जो 2020 के लिए कुछ स्टूडेंट तैयारी किए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो मैथ वाले स्टूडेंट एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वजह से उनका एंट्रेंस क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि जो मैथ का स्टूडेंट होता है उसके लिए एग्रीकल्चर पढ़ना आसान हो जाता है और उसका जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है सबसे पहले कि मैथ का स्टूडेंट भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो जब दोस्तों आप ये अपना डिसाइड कर लेंगे कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट और इन दोनों में से किसको करना है, उसके बाद आपको सिलेबस पर जाना है और आपको उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से जानना है कि उस जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, किन टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका वेटेज किस टॉपिक का ज़्यादा है, किस टॉपिक का कम है। ये सारी चीज़ों को आपको जानना है। तो दोस्तों, जो बीएचयू का सिलेबस है वो बीएचयू के द्वारा प्री डिफाइंड नहीं है कि इन चैप्टर से ही केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप ओले पेपर का सहायता ले सकते हैं। हम लोगों ने भी सिलेबस पर वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जो सिलेबस है वो ओल्ड पेपर पर ही बेस्ड है। दोस्तों, जब आपको सिलेबस के बारे में गहनता से नॉलेज हो जाएगा तब फिर आप बुक्स पर जाएंगे कि आपको कौन सा बुक्स पढ़ना है और वो बुक्स कैसे होना चाहिए। तो बुक्स की बात करें तो दोस्तों, आप ऐसे बुक्स मत पढ़िए जो कि एंट्रेंस के लिए हैं, क्योंकि बीएचयू के एंट्रेंस के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक खरीदें तो वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि मेंटलिटी के लिए आप अलग बुक है, केमिस्ट्री के लिए अलग बुक है। कोई पहले से डिफाइंड बुक नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक सबसे ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात, आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ना है, केवल हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़ें जो बढ़िया है, सेलेक्टिव है, बेस्ट बुक है। लेकिन उस बुक को आप 3 से 4 बार, कई बार पढ़ें तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद दोस्तों, जब आप बुक खरीद लेंगे तो फिर आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो कैसे पढ़ना है इस बात को ध्यान देना होता है। तो यह स्टडी के दौरान आपको कुछ बातें ध्यान देना है कि आप एक ही बुक को कई बार पढ़ें, ज़्यादा मटेरियल पर ना जाएं। दूसरी बात कि जो स्टडी के दौरान डाउट होता है उसको वहीं पर क्लियर कर लें, तभी आगे बढ़ें। क्योंकि जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है तो मान लीजिए कि उसी प्रकार आप एग्जाम में फंस जाएंगे, तो आप वो डाउट क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ें, तो आपकी जो तैयारी है और बढ़िया होगी। स्टडी के दौरान ही आपको अपना नोट्स बनाते जाना है, ठीक ना। तो स्टडी के दौरान आप अपना नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स कैसे बनाना है, जो आप पढ़ेंगे उसको तो लिखना ही है, लेकिन जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको स्टार लगा के लिखना है कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो उस समय तो आपको भूल चुके होंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कौन कम इम्पोर्टेंट था, लेकिन स्टार लगा के जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों, यदि नोट्स बनाते के दौरान यानी स्टडी के दौरान आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा भूलेंगी, तो उसको आपको अलग से लिखना है और उनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि यदि आप वो क्वेश्चन आता है तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जब दोस्तों आप पढ़ाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि
जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है, ठीक ना, और आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है। तब ना आप दोबारा उसको पढ़ेंगे कि हाँ अभी मेरा ये छूट रहा है या हमको ये इतना समझ में आया है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जो भी पढ़ेंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ओल्ड पेपर की कि ओल्ड पेपर कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो दोस्तों ओल्ड पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसको कब पढ़ना चाहिए, तो अभी आप इसको नहीं पढ़ेंगे। ये इस बात को आपको ध्यान देना है कि अभी इसको पढ़ना नहीं है ओल्ड पेपर को, अभी केवल देखना है, ठीक ना। आप देखेंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका लेवल क्या है, ठीक ना। अभी आपको ये देखना है पढ़ना कब क्या, आपको ओल्ड पेपर कब पढ़ना है, जब आप एक बार अपना पूरा सिलेबस पूरा कर लें तब आप ओल्ड पेपर पढ़ें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। और दूसरी बात ओल्ड पेपर से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ओल्ड पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, जब आप सिलेबस अपना पूरा कर लेंगे तब आपको ओल्ड पेपर पढ़ना है। यहाँ से कई क्वेश्चन डायरेक्टली नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए 2020 में एग्रीकल्चर में कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको ओल्ड पेपर पढ़ के जाना है। दूसरी बात यह है कि आपको ओल्ड पेपर पर ही डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो उस समय या थोड़ा भी घुमा दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पूरा करना है, उसके बाद अगर ओल्ड पेपर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो दोस्तों आपको अपनी स्टडी के दौरान इन सारे बिंदुओं को ध्यान देना है, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है और बेहतर होगी। तो दोस्तों ये मेरे अनुसार एक स्ट्रेटजी था, ये हर एक का अपना अपना स्ट्रेटजी हो सकता है, तो इस पर आपको अपना स्ट्रेटजी खुद बनाना है कि आपको कैसे तैयारी करना है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमको कितना पढ़ना है या कितने घंटा पढ़े हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है दोस्तों कि ये आपके कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आपको कितना पढ़ना है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान देना है कि आप जितना भी पढ़ें, यानी 2 घंटा भी पढ़ें, 3 घंटा भी पढ़ें, लेकिन आप डेली पढ़ें तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जितना भी पढ़ें आप कंसंट्रेट होकर पढ़ें और साथ में व्यायाम वगैरह योग वगैरह करते रहें तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दोस्तों यदि आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।